बिग पौरुष मोशन पिक्चर्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हम लोगों ने ये चर्चा किया था कि खरीदार के बजाय विक्रेता बने और हो सके तो विक्रेता के बजाय उत्पादक बने। आज हम इस अध्याय में ये चर्चा करेंगे कि हमें उत्पादक के बजाय वित्तपोषक क्यों बनना चाहिए, महाजन क्यों बनना चाहिए, हमें पैसा ब्याज पर क्यों देना चाहिए, इसके विषय में चर्चा की जाएगी। कोई भी कंपनी हो, कोई भी फर्म हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई काम शुरू करने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। बिना धन के हम कोई काम कर नहीं सकते हैं। और जो धन प्रदान करता है उसको हम महाजन कहते हैं, वित्त पोषक कहते हैं। अंग्रेजी में उसे फाइनेंसर कहा जाता है। उसका काम है कि वह किसी भी कंपनी को, किसी भी संस्था को, किसी भी व्यक्ति को धन प्रदान करे और उसके बदले में ब्याज ले। देश में वित्त पोषक की बहुत ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि किसी भी व्यवसाय का वित्त पोषक यानी फाइनेंसर, यूँ कह लीजिए महाजन, इंजन होता है। किसी भी व्यवसाय का इंजन माने जैसे कोई मालगाड़ी है, कोई सवारी गाड़ी है, तो इंजन जैसे उसको ढोता है, शुरुआत करता है, उसी तरह वित्त पोषक है, व्यवसाय की शुरुआत करता है। जैसे ही वित्त पोषक पैसा किसी व्यक्ति को देता है तो वो उत्पाद करने लगता है, उत्पादन करने लगता है, सामान बनाने लगता है व्यवसाय के क्षेत्र में। तो होता क्या है कि जैसे ही सामान बन गया, उसके बाद विक्रेता लोग सामान खरीदने लगते हैं और वो सामान ले जाकर के खरीदारों को बेचने लगते हैं। और खरीदार को यदि सामान जच गया तो उसके लिए वो चाहे उन्हें कर्ज लेना पड़े, वो सामान लिए बिना चैन से नहीं बैठते। कभी कभी तो ये खरीदार को कमाने के लिए प्रेरित भी करता है कि कमा के लाएंगे तब हम सामान खरीदेंगे। तो इससे एक श्रृंखला बन जाती है काम करने की, जिससे सुख और समृद्धि बढ़ने लगती है। वित्त पोषक स्वयं काम नहीं करता है, महाजन स्वयं काम नहीं करता है, उसके लिए उसका पैसा काम करता है। जिसके संबंध में ये कहावत है कि सारी दुनिया सोती रहती है, फिर भी महाजन का ब्याज चलता रहता है। अपने देश में वित्त पोषण का कार्य अधिकतर बैंकें करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि लोगों को वित्त पोषण करने का तजुर्बा नहीं है, ज्ञान नहीं है। और बिना तजुर्बे के, बिना ज्ञान के अगर कोई व्यक्ति वित्त पोषण यानी महाजनी शुरू भी करता है तो उसे सरकार द्वारा एक तो लाइसेंस लेने पड़ता है, दूसरे उसका पैसा कहीं न कहीं फंस जाता है, जिसे वह निकाल नहीं पाता है। तो जो अभ्यस्त वित्त पोषक है, उसका महत्वपूर्ण काम क्या है? लोगों के लिए एक
जाल बिछाना। जाल बिछाने का मतलब कि लोगों को लोन देना, कर्ज देना, यानी कर्ज का जाल बिछाना। उसमें होता क्या है कि एक बार जो फंस जाता है वो जब तक मूलधन अदा नहीं करता उसे ब्याज देना पड़ता है, और कभी कभी तो वह जीवन भर ब्याज देता है, मूलधन दे ही नहीं पाता है, इतना अधिक ब्याज लगा दिया जाता है। इसे पैसे का जाल या कर्ज का जाल, या इसे अंग्रेजी में मनी ट्रैप भी कहते हैं। इस संसार में वित्तपोषक और वित्तपोषिती अर्थात लेनदार और देनदार के बीच रस्साकसी चल रही है। रस्साकसी इस बात की कि देनदार कम से कम ब्याज देना चाहता है और अधिक से अधिक पैसा लेना चाहता है, जबकि लेनदार कम से कम पैसा देना चाहता है और अधिक से अधिक ब्याज लेना चाहता है। और ये रस्साकसी आज से नहीं आ रही, मुझे तो पता ही नहीं कब से आ रही। जब से सभ्य समाज ने अपने आप को व्यवस्थित किया है तब से आ रही है, और ये जब तक ये मानव जाति रहेगी तब तक चलती रहेगी। खरीदार अगर एक बार मनी ट्रैप में फंस गया, कर्ज के जाल में फंस गया, तो जीवन भर निकल ही नहीं पाता। विक्रेता यदि इसमें कर्ज के जाल में फंस गया तो वह बड़ी मुश्किल से निकल पाता है, और उत्पादक यह तो कभी इस जाल में फंसता ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि कर्ज तो हम लेंगे लेकिन भरेगा कोई दूसरा व्यक्ति, अर्थात खरीदार और विक्रेता लोग मेरे कर्ज को भरा करेंगे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप खरीदार नहीं विक्रेता बनिए, और हो सके तो विक्रेता नहीं उत्पादक बनिए। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो एक न एक दिन आप इस कर्ज के जाल में फंस जाएंगे, क्योंकि आप खरीदार हैं, और जब फंस जाएंगे तो इससे निकल भी नहीं पाएंगे। क्योंकि अच्छा छोड़िए, अब आप अपने दिल पर हाथ रखिए और दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि क्या आपने कभी कर्ज लिया है, और यदि कर्ज लिया है तो क्या उसकी ब्याज दर अधिक है। यदि ऐसा है तो आपने अपने लिए एक गड्ढा खोद लिया है, एक खाई बना ली है, और ये गड्ढा या खाई ऐसी खाई है जो दिनों दिन गहरी होती जाती है, और आप ही नहीं आपका पूरा परिवार इसमें फंस जाता है, परेशान होता रहता है निकलने के लिए, लेकिन निकल नहीं पाता है, क्योंकि आप खरीदार हैं। और हो सकता है कि आप उस गड्ढे में अपनी पीढ़ी को फंसाकर चले भी जाएं, लेकिन यदि आप उस गड्ढे से निकलना चाहते हैं तो ये एकमात्र यही रास्ता है, खरीदार से विक्रेता बनिए, और विक्रेता के सभी गुण सीखकर उत्पादक बन जाइए। और यदि उत्पादक बन गए तो एक कर्ज नहीं 1000 कर्ज लीजिए,
मज़े की बात यह होगी कि यह कर्ज आपको भरना भी नहीं पड़ेगा। आपका सारा कर्ज आपके विक्रेता और खरीदार भरेंगे। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।